हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। तो हो गई है सुबह और उठ गई हूँ। उठने के साथ में पहले फ़्रेश होने गई थी, तो उसके बाद आके थोड़ा सा मैं बैठी हूँ और मैंने अपनी मेडिसिन ले ली है। मेडिसिन लेने के बाद मैंने जो है सोचा कि कूलर चला देती हूँ, क्योंकि हमने एसी चला रखा था रात में। तो वो कूलर से क्या है, थोड़ा सा किचन तक हवा जाती है तो ठीक लगता है और वेंटिलेशन भी क्रॉस होती रहती है। तो इधर मैंने अपनी खिड़की और दरवाजे खोल दिए हैं, कूलर मैंने स्टार्ट कर दिया है क्योंकि ध्रुव अभी सो रहा है। और देख लीजिए बाहर बिल्कुल अंधेरा हो रखा है क्योंकि 5:15 हो रहे हैं। और उसके बाद फिर मैं आ जाऊंगी किचन में और करूंगी पहले मैं किचन की क्लीनिंग। वैसे तो मैं रात में किचन क्लीन करके ही सोती हूँ, पर फिर भी मेरी शुरू से यही एक आदत है कि सुबह मुझे उठ के अपनी जो किचन की नेगेटिविटी होती है उसे निकालना होता है। सबसे पहले मैं गीला कपड़ा करके किचन का पूरा टॉप जो है वो साफ़ करती हूँ और उसके बाद में गैस भी साफ़ करती हूँ। तो ये देखिए मैंने केक बनाया था तो उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था रात में जब मैं उठी थी। तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये रेडी हो चुका है, बस इसको गार्निश करना रह गया है। मेरे लास्ट व्लॉग में आपको इसका जो वीडियो था वो आप देख सकते हैं, इसकी रेसिपी लास्ट वीडियो में। तो ये वीडियो जो है उसके नेक्स्ट डे का ही है। तो उस दिन मैंने सुबह से ये वीडियो स्टार्ट किया था और उसके बाद मैं खोल दूँगी मेन गेट अपना। और क्योंकि हस्बैंड का आने का टाइम हो गया है, वो भी 6 बजे तक ऑफिस से आ जाते हैं मॉर्निंग में, नाइट शिफ्ट जब उनकी रहती है। तो जब मैं किचन में काम करती हूँ तो मैं इसीलिए पहले ही गेट खोल देती हूँ। और कहते हैं कि सुबह सुबह गेट भी हमें अपना जो मेन गेट है वो खोलना चाहिए। और मैंने अपनी जो किचन साफ़ की थी तो किचन भी हमें ज़रूर साफ़ करनी चाहिए, जिससे कि हमारे घर की जो रात की नेगेटिविटी होती है वो निकल जाए। और हमारे जो छोटे मोटे, देखो बरसात का टाइम है तो मेरी तो विंडो भी लगी हुई है तो थोड़ा बहुत डस्ट वगैरह का भी वो रहता है। तो मैं इसीलिए एक गीला कपड़ा ज़रूर मारती हूँ अपने गैस के ऊपर और टॉप पर। तो उसके बाद मैं बनाने जा रही हूँ खुशबू का टिफ़िन। तो उसके लिए मैं आज टिफ़िन में बनाने जा रही हूँ चीला, बेसन का चीला। और इसका मैंने घोल तैयार कर लिया है, इसमें नमक मिर्च और धनिया डाला है मैंने। और उसके बाद में इसके लिए चीला बनाऊंगी। और ये मैंने मलाई निकाल दी है दूध में से। तो ये मैं आजकल क्या करती हूँ, मलाई निकाल देती हूँ कटोरी में और फिर इसको मैं जमा देती हूँ। और फिर अपने लड्डू गोपाल जी के लिए मैं 2 दिन की मलाई जमा के उनके लिए माखन निकाल देती हूँ, क्योंकि लड्डू गोपाल को माखन मिश्री आप लोगों को पता है कि पसंद होती है। तो मैं इनके लिए आजकल माखन मिश्री का भोग लगाती हूँ। तो बस वही करती हूँ 2 दिन की मलाई को जमा कर। और इधर मैंने खुशबू के लिए ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि वो खाना तो नहीं खाती है सुबह, तो उसको कुछ हल्का फुल्का ही देती हूँ, जैसे कि दूध चौकोस। तो आज मैंने सोचा कि आज उसको ब्रेड और दूध दे देती हूँ और वो घी से मैंने ब्रेड सेक दी है उसके लिए और मैं दे दूँगी, ये ब्रेकफास्ट करके चली जाएगी। और यही है कि अपने बच्चों को सुबह खाली पेट ना भेजें स्कूल के लिए, ताकि बच्चों को मतलब जो पढ़ने से होता है ना, मतलब जाएंगे तो बच्चों को फिर स्कूल में जाके भूख लगने लगती है, जिससे बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो इसीलिए हमेशा अपने बच्चों का जो है, चाहे वो हल्का खाएं या छोटा, जो भी उनको पसंद हो आप वो सुबह उनको बना के दें। और उनको कभी खाली पेट ना भेजें स्कूल। ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है बच्चों का, जो होता है कि एक तो वो ढंग से अगर प्रॉपर खाना नहीं खाते हैं तो उनका पढ़ाई में भी बिल्कुल मन नहीं लगेगा और उन्हें नींद आती रहेगी। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं और कई बार क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बच्चों को वीकनेस हो जाती है। इसीलिए हमेशा ही अपने बच्चों को सुबह कुछ ना कुछ खिला के स्कूल भेजें। तो देखिए उसके बाद बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी, 6 पौने 6 के आसपास ही स्टार्ट हो गई थी और दिन निकलने जा रहा था। तो मैं चीला बनाते बनाते देखा कि इतनी तेज़ आवाज़ कैसे आ रही है बाहर, अचानक से क्या हो गया। तो देखा कि बहुत तेज़ बारिश होने लगी थी, तो मैं फिर कैमरा लेके बाहर ही चली गई थी। तो देख लीजिए आप 6 बज रहे हैं और 6 बजिए 10 मिनट 15 मिनट मेरी घड़ी तेज़ है, अभी 6 बजे भी नहीं हैं। और ये देखिए मैंने उसका टिफ़िन तैयार कर दिया है। उधर मैंने ध्रुव का भी टिफ़िन बना दिया था साथ के साथ, और दोनों का टिफ़िन मैं साथ में ही पैक करूँगी। तो आज जो टिफ़िन है बच्चों के लिए है चीला, बेसन का चीला। और उनके लिए रखूँगी थोड़ी सी स्वीट, जो कि मैं गोवर्धन गई थी तो वहाँ से पेड़े लेके आई थी, तो पेड़े रखे हुए थे, एक एक पेड़ा रखूँगी उनको। और मैं ड्राई फ्रूट्स रखूँगी, जो कि मैंने बताया था कि मैं रोज़ जो भोग लगाती हूँ।
वो मैं ड्राई फ्रूट्स बच्चों को दे देती हूँ टिफ़िन में। और उसके बाद मैं उनके लिए फ्रूट में रखूँगी बब्बू बोशा, ये मैं लेके आई थी। और इसको फिर मैं मतलब मतलब वो रख दूँगी, फ्रूट रख दूँगी। और फ्रूट मेरे पास मैं डेली नहीं रखती हूँ, फ्रूट्स जिस दिन मेरे पास अवेलेबल होता है उस दिन रखती हूँ। बाकी मेरा जो डेली का टिफ़िन होता है बच्चों का खाना, सब्ज़ी रोटी और ड्राई फ्रूट्स ज़रूर होते हैं बच्चों के लिए। तो यही है, बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए और फिज़िकल हेल्थ के लिए हमें ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, तभी हमारे बच्चों में मेंटली डेवलपमेंट होगा और फिज़िकली डेवलपमेंट होगा। तो थोड़ा सा बच्चों की डाइट पे ध्यान रखिए। भले ही उनको जो चीज़ पसंद है, नापसंद है या फिर पसंद है, आप उनको वही दीजिए। और उनका जो डाइट है वो एक तरह से आप मेंटेन कीजिए कि किस तरीके से बच्चों को डेली ही रोटी सब्ज़ी मत दीजिए, क्योंकि बच्चे भी खा खा के बोर हो जाते हैं। तो कुछ ना कुछ उनके लिए स्पेशल अलग अलग तरीक़ा का जो टिफ़िन है वो बनाते रहना चाहिए। तो मैं ऐसा ही करती हूँ, उनके लिए स्पेशली डेली रोटी नहीं देती हूँ। जैसे कि एक दिन पराठा दे दिया आलू का, एक दिन चीला दे दिया, एक दिन ब्रेड का सैंडविच बना के दे दिया। मैं इस तरीके से चेंज करती रहती हूँ, तो बच्चे भी बोर नहीं होते हैं और मतलब अच्छे से खा भी लेते हैं मन से। जब बच्चे मन से खाते हैं ना, तो उनका ना पेट भी भरता है और उनकी जो हेल्थ है वो भी अच्छी होती है। तो उसके बाद देखिए, मैं लास्ट में अपने लिए चीला बना रही थी जल्दबाजी में, ये हो गया, टूट गया चीला देख लीजिए। और ये मैं बना रही थी अपने लिए ब्रेकफास्ट के लिए, जो कि मैं लेके जाऊंगी। और ये फिर साथ के साथ में सब्ज़ी बनाऊंगी आलू की। ये है आलू फ्राई की सब्ज़ी, जैसे कि शायद बिहारियों में बोलते हैं आलू भुजिया की सब्ज़ी आई थिंक। अगर कोई मतलब बिहार से बिलोंग करता है और मेरी वीडियो ये देख रहा है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं सही बोल रही हूँ ना। तो ये मैं बना रही हूँ आलू भुजिया की सब्ज़ी। तो ये सबसे अच्छी सब्ज़ी लगती है मुझे और मेरे बच्चों की फेवरेट है, और मतलब बहुत ज़्यादा फेवरेट है, उनको तो रोज़ खिला लो। तो इनको थोड़ा सा बस फ्राई करने में टाइम लगता है, अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है। और बज गए हैं 6 और इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, इतनी तेज़ बारिश थी। तो ये देखिए हस्बैंड भी आ गए हैं और इधर खुशबू जा रही है स्कूल। और वैन वाले को फिर मैंने उसके बाद फ़ोन किया कि वैन वाले से कहा कि भैया आप अंदर ही आ जाना गली में, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही है। जबकि वो छाता लेके गई थी, फिर भी इतनी तेज़ बारिश थी कि उसका छाता भी उड़ रहा था। हस्बैंड तो बोल रहे थे कि छुट्टी करवा दो उसकी, कोई बात नहीं, नहीं जाएंगे आज बच्चे। बट मैंने ज़बरदस्ती भिजवा दिया उनको कि मैंने कहा जाने तो, रेडी तो हो ही चुके हैं। तो उधर ध्रुव को भी मैंने रेडी कर दिया था, उसको भी मैंने उठा दिया था, तो वो भी रेडी हो रहा है। और इसके साथ के साथ मैं बनाऊंगी अभी फटाफट से सब्ज़ी आलू की फ्राई करके, और साथ में आटा भी गूंदूंगी, क्योंकि बहुत सुबह इतनी जल्दी जल्दी हो जाता है कि सब काम करना तो हमें ही है। तो इसीलिए मल्टीटास्किंग चलेगी तभी टाइम से काम हो पाता है, अदरवाइज़ काम नहीं हो पाएगा। अब घर में रहें तो कोई बात नहीं, आराम से खाना पीना बनाते रहें, बट जब ऑफिस जाना होता है ना, तो थोड़ा सा भाग दौड़ रहती है। ये लोग वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जो लोग अपने पतियों को भेजते होंगे सुबह अपने ऑफिस जाने के लिए और बच्चों को भेजते होंगे, और एक जो वर्किंग वूमेंस हैं वो अच्छे से जानती होंगी कि सुबह कितनी जल्दी होती है हर काम के लिए। तो यही है, बाकी फटाफट से मैं आटा गूंद लूँगी। इधर हस्बैंड ध्रुव को उठा के तैयार कर रहे हैं, और बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा तेज़। तो मैं आपको बताती हूँ आज हुआ क्या। दोनों बच्चे स्कूल चले गए थे। खुशबू स्कूल पहुँच भी चुकी थी, और उसका स्कूल से फ़ोन आता है, और ध्रुव भी आधे रास्ते तक स्कूल पहुँच गया था, और फिर मैसेज आता है कि आज बच्चों की छुट्टी डिक्लेयर कर दी गई है। ये जो दिन है ये वेडनेसडे का दिन है। सभी जगह पे जो लोग नोएडा में रहते हैं उन लोगों को पता होगा। अगर नोएडा से अगर कोई वीडियो देख रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि उस दिन सारे जो स्कूल्स थे बंद कर दिए गए थे। डीएम ने ऑर्डर कर दिया था कि आज छुट्टी डिक्लेयर हो गई है आज की। और फिर खुशबू स्कूल से वापस आई थी, और ध्रुव के वैन वालों को हमने फ़ोन कर दिया था, तो वो आधे रास्ते से बच्चों को वापस लौटा लाया था। तो हालांकि बस वही था कि हस्बैंड जहाँ तक कि मना कर रहे थे, फिर भी मैंने उनको ज़बरदस्ती भेज दिया था। कोई बात नहीं, घर में बच्चे रहते हैं ना, तो फिर या तो टीवी देखेंगे या फ़ोन चलाएंगे, वो इन सब चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। इसी वजह से फिर मैंने दोनों बच्चों को भेज दिया था। तो इधर ध्रुव का जो मैं खाना बना रही थी,
तो ध्रुव भी तैयार हो गया था, तो उसके लिए मैं ब्रेकफास्ट में दे रही हूँ दूध चौकोस। और इधर मैंने हस्बैंड को भी चीला दे दिया है दूध के साथ ब्रेकफास्ट में, क्योंकि ऑफिस से आते से ही उनको ना भूख लगने लगती है, तो वो भी खाना उसके बाद खाएंगे। तो या तो खाना बन जाता है तो खाना खा लेते हैं, अदरवाइज़ जब खाना नहीं बन पाता है तब तक फिर मैं उनको कुछ ना कुछ वैसे ही हल्का फुल्का दे देती हूँ। तो देखिए सब्ज़ी बनके हो गई है मेरी तैयार, और मैं फटाफट से सेक लूँगी रोटियाँ। अब हो गया है मी टाइम, यानी कि मेरा टाइम। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आप लोगों को गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ मैं, और ले आई हूँ अपनी चाय। और पहले तो मैं पी लूँगी पानी, क्योंकि जब किचन से निकलते हैं ना तो गर्मी लगती है, तो ऐसा लगता है पानी पी लो। तो मैंने पहले पानी पी लिया है, फिर उसके बाद पीऊँगी मैं चाय। और टिफ़िन वगैरह मैंने अपना भी पैक कर दिया है, मतलब लगभग मेरा सारा किचन का काम फिनिश हो चुका है। और उसके बाद में ये थोड़े से कपड़े और थे, ये ध्रुव ने ओढ़ा हुआ था कंबल, इसकी भी तय बना के रखूँगी। और उधर हो रहा है ध्रुव रेडी। तो क्या हुआ था, इसने पहनी थी वेडनेसडे की ड्रेस, और इसने पहन ली जो ऑल डेज़ की ड्रेस होती है वो वाली। तो फिर मैंने इसको याद दिलाया कि आज तूने ये वाली ड्रेस क्यों पहन ली, आज तो वेडनेसडे की ड्रेस पहननी है, जो कि हाउस ड्रेस होती है उसकी वेडनेसडे वाले दिन। तो वो फिर जल्दीबाजी में भाग भाग के कह रहा, अरे मैं तो भूल ही गया कि आज वेडनेसडे है। तो वो भागा फटाफट से चेंज करने के लिए। तो चलिए मैं पी लेती हूँ चाय और करती हूँ अपनी चाय को एंजॉय। उसके बाद ध्रुव और उसके पापा छाता को सही करने में लगे हुए हैं, जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं स्कूल की। और मैं बातें कर रही हूँ अपने एक्वेरियम की फिशेस से। और वो देखिए मेरा टोटो कहाँ चढ़ के बैठा है, पंप के ऊपर। ये ऐसे ही शैतानी करता है, पंप पे जाके बैठ जाता है और पंप को झुका दे। से गुड मॉर्निंग। क्या छाता लेके जा रहा है? इधर फिर जा रहे हैं हस्बैंड ध्रुव को छोड़ने के लिए भरी बारिश में, और मैं कर रही हूँ उसको बाय। तो बारिश अभी थोड़ी सी हल्की हो गई थी, बट फिर भी बारिश थी काफ़ी तेज़। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। और जैसे कि आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है बाहर, सुबह से ही इतना अंधेरा था। सुबह जब तेज़ हुई थी, कितनी तेज़ बारिश हुई थी मैंने आप लोगों को दिखाया। उस टाइम पे मैं बच्चों का टिफ़िन तैयार कर रही थी, और मैंने सोचा आप लोगों को दिखाती हूँ कितनी तेज़ बारिश हो रही थी। थोड़ा सा मौसम अच्छा हो गया है, मतलब इतनी चिपचिपी वाली जो हो रही थी ना, पसीना बहुत। खैर खाना बनाते वक्त पसीना उतना ही आ रहा था, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो फिर ये है कि बाहर अच्छा मौसम हो रखा है। अगर थोड़ी देर में अंदर का जो टेम्परेचर है वो भी ठीक हो जाएगा, और मतलब अच्छा रहेगा मौसम। तो अभी बच्चे चले गए स्कूल। खुशबू तो सुबह ही चलेगी, तो उसके टाइम पे तो बहुत तेज़ बारिश थी, तो वो तो बेचारी बारिश में ही गई है। और ध्रुव गया है, ध्रुव की में थोड़ी सी हल्की हल्की बारिश हो गई है। और बाकी मेरा सारा काम हो चुका है, मैंने अपना टिफ़िन भी रेडी कर लिया है। और अब बस मुझे थोड़ा सा ये काम है कि थोड़ा सा भी बस सफाई वगैरह करनी है थोड़ी सी, और उसके बाद फिर मैं जाऊंगी नहाने के लिए। और नहाने के बाद फिर ऑफिस के लिए निकलूँगी, क्योंकि मुझे भी थोड़ा जब बारिश कम हो जाएगी तभी निकलूँगी, क्योंकि स्कूटी चला के जाना है। और नहीं तो फिर पूरा भीग जाऊँगी। तो थोड़ा सा मतलब अगर थोड़ा सा भी होगी तो फिर निकलना तो पड़ेगा टाइम से। तो बस वही है, अब मैं कर लेती हूँ फटाफट से काम। तो आज का वीडियो ये यहीं तक था। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। और कोई भी मतलब आपका सजेशन हो तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। देखो आप लोग मेरे को कमेंट करेंगे या कुछ भी मेरे लिए सजेशन देंगे, तो मैं उससे मोटिवेट होंगी, तो शायद आपके लिए कुछ और अच्छी चीज़ें लेके आ पाऊँगी। तो कोशिश करती हूँ कि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ वगैरह लेके आऊँ और अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊँ। तो बस वही है।
तो चलिए करते हैं इस वीडियो का यह एंड और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड मॉर्निंग अगेन एंड राधे राधे और टेक केयर ऑल, बाय बाय।